मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 12 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बने हैं उसके साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड फैक्ट की बात हम करेंगे। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों यह रोज़ सुबह यह सेशन 6 बजे आता है मॉर्निंग में। तो आप थोड़ा सा रूटीन अपना सेट कर लेंगे कि रोज़ सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले पहले हम इस वीडियो को देख लेंगे। जैसे ही उठें पहले तुरंत मोबाइल खोलें। तो सुबह सुबह ही अगर आप इस चीज़ की आदत बना लेंगे तो आपका किसी भी एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन करंट अफेयर से और रिलेटेड फैक्ट जो होते हैं, जीके जो होते हैं, उससे एक सिंगल प्रश्न भी नहीं छूटने वाला है। आप चाहे जिस भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, स्टेट पीएससी के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह सेशन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है दोस्तों। तो सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम चलते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न पे। हाल ही में आईसीसी के कार्यवाहक सीईओ के रूप में यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे चुना गया? दोस्तों कार्यवाहक मतलब कि इनको कुछ दिन बाद अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो याद रखेंगे जियोफ एलार्डिस को चुना गया। दोस्तों जियोफ एलार्डिस। दोस्तों क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जो मनु साहनी थे पहले इसके सीईओ, इनका कार्यकाल पूरा हो गया है या फिर कह लीजिए इनको पद से इस्तीफा देना पड़ गया है। इस वजह से इनकी जगह कार्यवाहक के रूप में जो सीईओ चुने गए हैं जियोफ एलार्डिस। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? जियोफ एलार्डिस। याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें आईसीसी का तो आईसीसी की भी बात करेंगे, हम बीसीसीआई की भी बात करेंगे। बीसीसीआई जो हमारा भारतीय बोर्ड के लिए है। तो याद रखेंगे, पहले आईसीसी की बात करते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की जो स्थापना हुई थी 15 जून दोस्तों 15 जून 1909 को हुआ था। ये बात याद रखेंगे, 1909 को हुआ था। अच्छा, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बता देंगे दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि खाड़ी देशों के में पड़ता है। दोस्तों याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर खाड़ी देशों में पड़ता है जो कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है। इसकी उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों आईसीसी के? तो याद रखेंगे जो उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। क्या नाम है? इमरान ख्वाजा। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ग्रेग बार्कले हैं। और कार्यवाहक के रूप में तो अभी आपको पता है सीईओ चुन लिए गए हैं जियोफ एलार्डिस। किसके प्लेस पे आए हैं? मनु साहनी के प्लेस पे। अब बीसीसीआई के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि यह इंडिया के क्रिकेट काउंसिल के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुआ था। इसका हुआ था आईसीसी का 1909 में। दोनों को याद रखेंगे। हेडक्वार्टर अगर बात किया जाए बीसीसीआई का तो मुंबई में है। सचिव इसके जय शाह अमित शाह के सुपुत्र हैं। अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो सौरभ गांगुली जी हैं। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत डायनोमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष या फिर उनके साथ अध्यक्ष के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है दोस्तों? तो बताएंगे 499। कितने दोस्तों? 499 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है भारत डायनोमिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष के साथ, यानी कि भारतीय वायुसेना के साथ। दोस्तों ये बात याद रखेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय वायुसेना, जल सेना और थल सेना की, तो याद रखेंगे भारतीय वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं हमारे, वो कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। याद रखेंगे। जल सेना के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों एडमिरल करमबीर सिंह हैं। याद रखेंगे। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है जल सेना यानी कि नेवी। अगर थल सेना की बात करेंगे, आर्मी सेना की बात करेंगे दोस्तों हमारे, तो मनोज मुकुंद नरवाने इसके अध्यक्ष हैं यानी कि प्रमुख हैं। और 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये बात याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस इंश्योरेंस के साथ साझेदारी किया या फिर समझौता किया है? तो बताएंगे दोस्तों मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। क्या नाम है? मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के साथ ने एक्सिस बैंक ने दोस्तों क्या किया है? साझेदारी किया है, फिर समझौता किया है, या फिर कह लीजिए कि एमओयू मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर किया है। दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात हुआ है और मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की बात हुआ है, दोनों के बारे में बताते हैं। पहले आप यहाँ से याद रखेंगे एक्सिस बैंक के बारे में हमने आपको कल भी बताया था। जितनी बार रिवीजन होता है दोस्तों, रिवीजन किया करें। रिवीजन कर से नहीं भागना है, रिवीजन हमेशा करना है हमें, तभी सारी चीज़ें याद रहेंगी, माइंड में बार बार रिमाइंड होंगी।
अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक का जो स्थापना हुआ था 1993 में हुआ था, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अमिताभ चौधरी जी हैं। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के जो सीईओ हैं दोस्तों, मैक्स बुपा की अगर बात करें तो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के जो सीईओ हैं दोस्तों कृष्णन रामचंद्रन हैं, याद रखेंगे। और एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी जी हैं। हेडक्वार्टर की बात करें मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो बताएंगे दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, भारत के नई दिल्ली में। अगर बात करें स्थापना कब हुआ था मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की तो बताएंगे 2008 में, 2000 यानी 2008 2008 में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया दोस्तों? बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व चॉकलेट दिवस दोस्तों आप बताएंगे विश्व चॉकलेट दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है, 7 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व चॉकलेट दिवस या कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट के अस्तित्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इसे चॉकलेट खाकर और अपनों के साथ बांटकर मनाया जाता है। मतलब याद रखेंगे दोस्तों, जो चॉकलेट है इसको अपनों के साथ बांटकर खाने का जश्न मनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन डे है दोस्तों, इसको हर किसी को सेलिब्रेट करना चाहिए। यह दिन चॉकलेट का वार्षिक वैश्विक उत्सव है जो लोगों के अपराध मुक्त हो इसमें शामिल होने की अनुमति देता है। यह बात याद रखेंगे। अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट डे की स्टार्टिंग कब हुई थी तो बताएंगे 2009 से हुआ था। पहली बार 2009 में मनाया गया था दोस्तों। 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसको हर साल कह लीजिए कि 1550 में यूरोप में इसे पेश किया गया था। चॉकलेट को सबसे पहले जो पेश किया गया था वो 1550 में यूरोप में पेश किया था दोस्तों, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड से ही शुरू हुई थी, तो इंग्लैंड में ही सबसे पहले पेश हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय एक्वा किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बताएंगे दोस्तों कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है भारतीय किसानों के लिए, भारतीय एक्वा किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा। तो बता देंगे मैं मत्स्य कौन सा मत्स्य सेतु एप्लीकेशन नाम से एक एप्लीकेशन बनाया गया है भारतीय एक्वा किसानों के लिए। एक्वा का मतलब हो जाता है दोस्तों एक्वेटिक एनिमल्स, जो कि पानी वाले जीव जंतु होते हैं उनके लिए। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें मछली भी आती है, आपको पता है दोस्तों घींगा आपने सुना होगा, वो आते हैं और बहुत सारे जीव आते हैं एक्वेटिक, तो उनके लिए उनके बचाव के लिए उनके सूचना के लिए मत्स्य सेतु एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है दोस्तों। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री जो अभी हाल ही में आपको पता है 15 मंत्रिमंडलों का गठन फिर से किया गया है, तो उसके लिए फुल वीडियो हमने बनाया है, आप जरूर देख लेंगे दोस्तों। बिल्कुल ट्रिक से बनाया गया है, आपको 1 मिनट में याद हो जाने वाले हैं दोस्तों। जो पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं गिरिराज सिंह हैं, आपको पता होना चाहिए, ने ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया है। ये बात याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय का गठन किया है? सहकारिता मंत्रालय को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में सहयोग मंत्रालय का गठन किया है। सहयोग मंत्रालय यह हमारे मोदी सर द्वारा यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है, आप इसको याद रखेंगे। यह स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देगा और अंदर जितने भी सहकारिता मंत्रालय है दोस्तों उसके द्वारा बनाया गया, यानी कि जो हमारे सहकारिता मंत्रालय दोस्तों अभी हाल में गठित किया गया है। सहकारिता आंदोलन जो है सहयोग मंत्रालय के लिए ही गठित किया गया है, जो कि सहकारिता आंदोलन जितने होते हैं जैसे विदेशी मामले हो गए, स्वदेशी मामले हो गए, जितने स्वदेशी उद्यमी हो गए, विदेशी उद्यमी हो गए, उनका एक रिलेशन बनाने के लिए यह बहुत अच्छा पहल है और एक मंत्रालय का गठन किया गया है। जिस प्रकार से जल शक्ति मंत्रालय का पिछले साल गठन किया गया था, इसी प्रकार इस साल सहयोग मंत्रालय का गठन किया गया। तो पिछली बार वाला अनेकों एग्जाम में आया था, यह भी अनेकों एग्जाम में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में रिचर्ड डोनर का निधन हो गया, यह कौन थे? तो आप बताएंगे दोस्तों, यह सुपरमैन के निर्देशक थे। सुपरमैन जो मूवी है दोस्तों उसके यह निर्देशक रह चुके थे, जिनका हाल ही में डेथ हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में जून में भारत सरकार के जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है दोस्तों? जून में भारत सरकार का जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है आपको यह बताना है दोस्तों। 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे भारत सरकार का जून में
कलेक्शन रहा है जीएसटी का, ये बात याद रखेंगे। अगर बात करें हम मई में कितना रहा है तो बताएंगे 102,709 करोड़ रुपए रहा है। अप्रैल में कितना रहा है दोस्तों 1.41 लाख करोड़ रुपए रहा है। अगर बात करें मार्च में कितना रहा है तो बताएंगे 1.24 लाख करोड़ रुपए। अगर फरवरी में पूछा जाए फरवरी 2021 में तो बताएंगे 1.13 करोड़ रुपए रहा है, लाख करोड़ रुपए रहा है ना। अगर बात करेंगे हम अगर जनवरी में स्टार्टिंग में 2021 के तो 1.19 लाख करोड़ रुपए रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे बात हुआ है जीएसटी की। जीएसटी के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 को भारत में ये लागू हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे 1 जुलाई को। दोस्तों सबसे पहला देश जिस जहाँ पे जीएसटी लागू हुआ तो बता देंगे फ्रांस, जहाँ पे लागू हुआ था 1954 में। तो जीएसटी 4 प्रकार की होती है। जीएसटी जो होता है 4 प्रकार का होता है, CGST, SGST, UGST या फिर UTGST और लास्ट IGST। जो CGST होता है केंद्र के हिस्से की टैक्स होती है। SGST जो होता है दोस्तों ये राज्य के हिस्से का टैक्स होता है। और UGST या फिर UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके लिए होता है। IGST केंद्र और राज्यों दोनों की हिस्सेदारी के लिए होता है, याद रखेंगे। जो जब हमारा यह लागू हुआ जीएसटी दोस्तों तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा लाया गया तो बताएंगे ये 122वां बिल था। संविधान का 122वां बिल था लेकिन संशोधन यह 122वां था दोस्तों। लेकिन अगर बात करेंगे संविधान संशोधन किस नंबर का था, यह बिल है 122वां। संविधान संशोधन 102वें नंबर का था, 102वां नंबर था। लेकिन बिल के रूप में अगर देखा जाए तो इसे पेश किया गया था संसद में 122वें नंबर का। लेकिन पारित होने के बाद 102वां संविधान संशोधन यह बना जो हमारे संविधान के 101 संविधान के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, है ना। ये चीज़ याद रखेंगे, सारी बातें हैं जो कि आपको कंफ्यूज करती हैं। अगर बात करें भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू हुआ तो बताएंगे असम राज्य में लागू हुआ। सर्बानंद सोनोवाल उस समय दोस्तों क्या थे, गवर्नर थे, है ना। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में भीड़ भाड़ वाले नेविगेशन ऐप वेज के सीईओ कौन बने हैं तो बता देंगे दोस्तों नेहा पारिक बनी है। कौन बनी है, नेहा पारिक बनी है, याद रखेंगे दोस्तों। यह अमेरिकी भारतीय मूल की हैं तो आप इसको याद रख लेंगे क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए कल के प्रश्न की तरफ जो आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनेगा तो इसका राइट आंसर गांधीनगर है। चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने अपने जिलों में 46 कैंपेगोड़ा स्थलों की विकसित करने की घोषणा की है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप जरूर बताएंगे दोस्तों। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे दोस्तों। आपका यह चैनल करंट हेवन दोस्तों, इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर आप डेली इस सेशन को फॉलो करते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में एक सिंगल प्रश्न भी नहीं छूटने वाला है। तो आप डेली फॉलो करिए 6 बजे और अपने साथियों को भी जोड़िए दोस्तों। धन्यवाद।